और इस वक्त सीधे आपको ले चलते उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, जहां पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। का मुझे सौभाग्य मिला है। नरेंद्र और इंद्र दोनों साथ साथ आए। मैं आज अलीगढ़ के लोगों को एक शिकायत करना चाहता हूं। करूं? अलीगढ़ के लोग बुरा तो नहीं मानेंगे ना? ये चुनाव का मौसम है, कहीं आप लोग रूठ जाए तो हमारा क्या होगा? शिकायत करूं? बुरा नहीं मानोगे ना? बिल्कुल नहीं मानोगे। देखिए, 2014 में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, मैं स्वयं प्रधानमंत्री के नाते भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था और तब मैं अलीगढ़ आया था, इसी मैदान में आया था। मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, लेकिन मैदान आधा भी नहीं भरा था। और आज मैं देख रहा हूं, जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। एक प्रकार से ये केसरिया सागर मेरे सामने उफान पर नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, जब आंधी तेज होती है ना, तेज आंधी होती है, तो छोटी उम्र का इंसान भी उस आंधी में टिक नहीं पाता, इसलिए कोई सहारा ढूंढता है। अगल बगल में पेड़ हो तो पकड़ लेता है, कोई खंभा भी नजर आ जाए तो पकड़ लेता है। भाइयों बहनों, इस बार भाजपा की आंधी तेज है कि यहां के मुख्यमंत्री किसी को भी पकड़ लेते हैं। कहीं इस आंधी में खुद ही कहीं उड़ न जाए, बह न जाए, इस चिंता में और लोगों को पकड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन ये आंधी उनको न टिकने देगी न बचने देगी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता न्याय चाहती है, न्याय। भाइयों बहनों, खास करके मेरे नौजवानों, मेरी माताएं बहनें, मेरे छोटे कारोबारी, मेरे छोटे छोटे किसान भाई बहन, ये लड़ाई आपके न्याय के लिए लड़ाई है, ये आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई है। कोई मुझे बताए, दिल्ली में केंद्र में हमारी सरकार बनी, हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ दी। किसी को भी
किसी भी प्रकार की परेशानी किए बिना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है, ये दिल्ली सरकार ने करके दिखाया। जब से आपने मुझे केंद्र में बिठाया है, एक के बाद एक कदम उठाए हैं। भाइयों बहनों, ये राजनीतिक दल तो पहले भी थे। 2014 के चुनाव में भी थे, लेकिन इन सभी राजनीतिक दलों का गुस्सा अभी जितना नजर आता है, पहले कभी इतना गुस्सा नजर आता था? मोदी पे इतना गुस्सा करते थे? मोदी को इतनी गाली देते थे? ये मिलजुल करके रोज नया फतवा निकालते हैं। कारण क्या है मालूम है? कारण क्या है मालूम है? भाइयों बहनों, मैं ऐसे स्क्रू टाइट कर रहा हूं, ऐसे स्क्रू टाइट कर रहा हूं। बेईमानों के प्रति उदासीनता रखने वाले, बेईमानों को प्रश्रय देने वाले, गुनहगारी को बढ़ाने वाले या तो आंख मूंदने वाले, उन सबको लग रहा है कि 70 साल के पाप का हिसाब अब देना पड़ेगा। कोई आया है जो पापियों का हिसाब मांग रहा है। भाइयों बहनों, हमने लोगों को जो सरकार से पैसा मिलता है, स्कॉलरशिप का मिलता होगा, बुढ़ापे में पेंशन का मिलता होगा, और सुविधाओं के लिए मिलता होगा, दिव्यांग जनों को मिलता होगा, वृद्ध माताओं को मिलता होगा। हमने सिर्फ कहा कि बैंक में अकाउंट खोलो और आधार के द्वारा उनको पैसे दो। भाइयों बहनों, ऐसी जगह ध्यान में आई है, ऐसे राज्यों के नाम सामने आए हैं कि जहां बेटी कभी पैदा ही नहीं हुई थी, लेकिन उसका विधवा का पेंशन लिया जाता था। तो सीधी तस्वीरें आप उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से देख रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने वहां मौजूद तमाम लोगों का अभिनंदन किया, साथ ही साथ सपा और कांग्रेस के गठबंधन की आलोचना करते हुए कहा कि ये दोनों ही पार्टियां बीजेपी की शक्ति से डरी हुई हैं। यूपी की जनता परिवर्तन चाहती है, प्रधानमंत्री ने कहा, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि केंद्र की दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अपनी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ रही है।